नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। बोलो। हेलो। बोलो। ललित सिंह जी से बात हो रही है। बोलिए। गुड इवनिंग सर, कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। मैं आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से वैष्णवी बात कर रही हूँ। मैं क्यों कॉल डिस्कनेक्ट करूंगा मैडम? नहीं सर, मैं आपको बस बता रही हूँ, कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। मैं आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से वैष्णवी बात कर रही हूँ। सर एक और रिकॉर्ड किया जा रहा है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए। एक और आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के रिगार्डिंग किया गया है सर। ललित जी, आपके क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट नंबर है 2008, सही है सर? सही है। सर आपका क्रेडिट कार्ड का लास्ट 2 मंथ का बिल पेंडिंग है सर। आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया क्या? अभी आप कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। पहले मुझे आपका पूरा नाम बताइए। सर मेरा नाम वैष्णवी राय है। आपकी एजेंसी का नाम बताइए। सर मैं आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ। आपकी एजेंसी का नाम पूछा मैंने, ये नहीं पूछा आप आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से बात कर रहे हो। वो आपने ओपनिंग में ही बता दिया। यस सर। एजेंसी का नाम बताइए, बीपीओ का नाम बताइए। नहीं सर, ये हमें बताना अलाउड नहीं है। किसने नहीं किया अलाउड आपको? हाँ सर। किसने नहीं किया अलाउड आपको? नहीं सर, ये हम बता ही नहीं सकते, हमारे रूल्स में नहीं है सर। तुम्हारे रूल्स मतलब क्या आरबीआई के ऊपर है तुम्हारे रूल्स? तुम्हारे रूल्स क्या अलग से बने आईसीआईसीआई के लिए? हाँ, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बट ये हम बता नहीं सकते ना। क्यों नहीं बता सकते हो? बैंक ने थर्ड पार्टी को डेटा मेरा लीक किया है ऐसे सेक्शन 123 126 एविडेंस एक्ट तुम्हारे पे लग सकता है, पता है तुमको? बैंक ने थर्ड पार्टी को मेरा डेटा लीक किया है। चलो बताओ। सर हम फ्रॉड पर थोड़ी ना है ना, मैं तो आईसीआईसीआई बैंक के बिहाफ से ही बात कर रही हूँ। थर्ड पार्टी हो ना? हाँ क्या ना? हाँ सर, तो एजेंसी का नाम बताओ। बात कर रही हूँ ना। रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप आपकी एजेंसी का नाम, आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपका डीआरए सर्टिफिकेशन। एक मिनट जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, नहीं तो एस्केलेशन डाल दूंगा, 50,000 की पेनल्टी लगेगी। फंस गई हो अभी तुम। आप कॉल काट के भागना मत, कॉल डिस्कनेक्ट मत करना। आपकी एजेंसी का नाम मुझे वेरीफाई कराओ। एजेंसी का नाम बोलो जल्दी। हेलो हेलो मैडम, मैंने बोला था कॉल मत काटना आप। हेलो, कहाँ चली गई म्यूट करके? नहीं सर, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं किया है, हमें ये इन्फॉर्मेशन बताना अलाउड नहीं है सर। आप मेरी बात तो समझिए। किसने अलाउ नहीं किया है? एक सेकंड, किसने अलाउ नहीं किया है उसका नाम बताइए, उसका डेजिग्नेशन बताइए, बताओ जल्दी। नहीं सर, ये हमारे रूल्स में नहीं है, हम नहीं। तुम्हारे रूल्स मतलब क्या होते हैं? तुम्हारे एजेंसी के रूल्स होते हैं क्या? आरबीआई के रूल्स होते हैं? गाइडलाइंस किसकी होती है? सर आरबीआई की गाइडलाइंस होती है। आरबीआई की। आप एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आप डीआरए हो? बोलिए। डीआरए हो? आपने डीआरए? मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात। आप डीआरए सर्टिफाइड हो क्या नहीं, वो मुझे बताइए यस और नो में। यस सर, हमारी डीआरए ट्रेनिंग भी है। डीआरए ट्रेनिंग हुई है ना? तो पैराग्राफ नंबर 17 चैप्टर नंबर 2 में क्या लिखा है? कस्टमर अगर आपको पूछता है आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपको एजेंसी का नाम बताना होता है, पता नहीं है ये तुमको? नहीं सर, हमारे हमारे हमें हमारे रूल्स में नहीं है, हमें अपनी एजेंसी का नाम बताना हमें अलाउड नहीं है। कौन है तुम्हारा टीएल मैनेजर, एजेंसी ओनर कौन है? एरिया कलेक्शन मैनेजर को लाइन पे लो, क्लाइंट को लाइन पे लो, अभी बैंकर को लाइन पे लो। सर मैं लाइन पे ले रही हूँ। बैंकर को लेना लाइन पे, क्लाइंट को लाइन पे लेना। लो उसको अभी के अभी। हेलो। हाँ बोलिए मैडम। ललित जी बोलिए। सर अभी अवेलेबल नहीं है, आपको कॉल बैक अरेंज हो जाएगा सर। क्यों सारे उसको छोड़ो, अभी तुम कॉल काट के मत भागो, मुझे पहले तुम्हारी एजेंसी का नाम बताओ। सर हम हमारे एजेंसी का नाम नहीं बता सकते आपको। किसने आपको मना किया है? सर हमें अलाउड ही नहीं। किसने अलाउ नहीं किया है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपको मैडम। मैडम डाल दूंगा मैं एस्केलेशन ना मैडम, बहुत भारी पड़ेगा आपको। सोच समझ के जवाब देना मुझे, अभी कॉल काट के नहीं भागेंगे आप, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे आप। कॉल डिस्कनेक्ट करके नहीं जा रही हूँ सर, ये मैं आपको एजेंसी का नाम नहीं बता सकते। अगर आपको कोई इश्यू है क्यों नहीं बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते हो?
किसने आपको मना किया उसका मुझे नाम चाहिए। सर हमें अलाउड नहीं है ना। किसने अलाउ नहीं किया है वही तो पूछ रहा हूँ मैडम मैं कब का आपको। सर कलेक्शन डिपार्टमेंट को ये अलाउड नहीं है कि यहाँ की इन्फॉर्मेशन। क्यों यहाँ की इन्फॉर्मेशन मतलब क्या है इन्फॉर्मेशन, मतलब तुम कुछ भी करेंगे, इनलीगल एक्टिविटी करेंगे, आरबीआई की गाइडलाइंस को आप फॉलो नहीं करेंगे। एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं सर। इनलीगल एक्टिविटी कर रहे हो ना आप आपका नाम क्यों छुपा रहे हो, आपका नंबर जा रहा है स्पैम में, तो आपको बताया ना आपका मेरा नाम नंबर वैष्णवी आप मुझे स्पैम नंबर से कॉल कर रहे हो, आईसीआईसीआई बैंक का पोर्टफोलियो लेके बैठे हो आप। आपको ये पता है ट्राई की गाइडलाइंस क्या है 13 अक्टूबर 2024 की, कोई भी बैंक या एनबीएफसी किसी भी कस्टमर को स्पैम नंबर से कॉल नहीं कर सकती है, पता है कि नहीं पता है। सर भले वहाँ पे स्पैम नंबर आ रहा है बट हम कोई फ्रॉड कॉल तो नहीं कर रहे हैं ना। जो भी है स्पैम नंबर क्यों आ रहा है, जब गाइडलाइन से ट्राई की तो आप स्पैम नंबर आपके डायलर पे कैसे यूज कर रहे हो। हाँ आप कैसे यूज कर रहे हो, क्या वो आप बोलती बंद हो गई। हाँ ओपनिंग में कस्टमर को बोलते हो कॉल डिस्कनेक्ट मत करना, अभी तुम्हारी नौबत आ गई ना कॉल डिस्कनेक्ट करने की। सर मैं कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। क्यों तुम्हारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो, जब मेरी इन्फॉर्मेशन बैंक ने तुमको शेयर की है, मेरा डेटा तुमको लीक किया है, तुम मुझे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दे सकते हो। सर बैंक ने आपकी डिटेल इसलिए हमें दी है क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया और हमारे पास इतना ही है कि आपने इतना पेमेंट नहीं किया है, वो आप अपना पेमेंट कर दीजिए। तो बैंक ने मेरी डिटेल तुमको दी तो तुम्हारी डिटेल मेरे पास भी तो होनी चाहिए ना, कोई भी सड़क पे चलता थपड़ी मुझे कॉल करेगा, कोई भी सड़क पे चलता बंदा मुझे कॉल करेगा, मुझे ये तो पता होना चाहिए ना मेरा केस कौन सी एजेंसी में, मेरा डिटेल बैंक ने कहाँ पे लीक किया है, बताओ मुझे फटाफट, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट करने नहीं दूंगा मैडम मैं। हाँ सर। 6:17 हुआ है, आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैडम आप दोबारा लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ध्यान में रखना। ये कॉल जाएगा ट्विटर पे, तुम्हारे नेशनल हेड को मैं टैग करके डालूंगा इसको, क्या होगा आपको नहीं पता है। गलत तो नहीं बताया ना आप आपको, पूरा कुछ गलत बता रहे हो मुझे, आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करो पहले, आप आईसीआईसीआई बैंक से बात कर रहे हो या नहीं, आपका नंबर स्पैम में जा रहा है। बैंक के बिहाफ से बात कर रही हूँ, कलेक्शन डिपार्टमेंट। थर्ड पार्टी हो आप लोग, थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी को मेरा डेटा बैंक ने लीक किया है, कोटक बैंक को लगी है पेनल्टी, आपको पता है। आपकी एजेंसी को ताला लगा सकता हूं मैं, आपको पता है कि नहीं पता, आपका एरिया कलेक्शन मैनेजर है ना, उसकी भी जॉब खाऊंगा, आप फंस गए हो अभी। दीजिए लाइन पे लो उसको, किधर है वो। एक सेकंड सर, मैंने आपको बताया ना वो अभी अवेलेबल नहीं है। कहाँ पे गया वो जब अवेलेबल नहीं है देखो मैडम उसका काम है एजेंसी के अंदर बैठ के रहना, जब तक लॉग आउट नहीं होता है, सारे बच्चे चले नहीं जाते हैं। आपका कॉलिंग एनालिसिस कौन है, कॉलिंग एनालिसिस कौन है आपका, एजेंसी ओनर को लाइन पे लो। हाँ सर एक सेकंड। टीएलबीएल जो भी पड़ा है उधर सबको लाइन पे लो, आपके एचआर को लाइन पे लो नहीं तो। हेलो हेलो ललित सिंह बात कर रहे हो। जी नमस्ते सर, आपका नाम सर। गुड इवनिंग जावेद बात करो सर। गुड इवनिंग जावेद जी। सर आपका डेजिग्नेशन क्या है सर। मतलब आपकी पोस्ट क्या है। मैं अभी जो जिससे बात करूँगा सीनियर बात करो, बोलिए ना। सीनियर नहीं, मैंने बोला मुझे क्लाइंट से बात करनी है। तो सर क्लाइंट से सॉरी से हम बात नहीं करा सकते सर। क्यों नहीं करा सकते हो। हमें अथॉरिटी नहीं है सर। मुझे अथॉरिटी है ना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि आप इनलीगल रिकवरी कर रहे हो, आप इनलीगल सर रिकवरी कर रहे हो। सुनिए ना सर जावेद जी, मुझे एक चीज ये बताइए, मैडम को मैं पूछ रहा हूँ आपकी एजेंसी का नाम मुझे बताइए, क्यों नहीं बताया। अथॉरिटी नहीं है ना सर, उनको कैसे बताएंगे वो आपको। किसने नहीं दिया आपने, आपको अथॉरिटी किसने नहीं दी, आपने नहीं दी क्या इनको। अथॉरिटी किसने नहीं दी है, अथॉरिटी किसने नहीं दिया सर, मतलब अथॉरिटी किसने नहीं दी है। हेलो आपको प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रॉब्लम क्या है आपको? मुझे कुछ नहीं है, पहले मुझे ये बताइए मेरा बैंक ने डेटा आईसीआईसीआई बैंक ने कौन सी थर्ड पार्टी को लीक किया है। अगर आपको इशू है ना, अगर आपको लग रहा है बैंक ने थर्ड पार्टी को लीक किया इशू है, तो आप जाइए ना बैंक में बात कीजिए, उनसे पूछिए ना। बैंक बताइए तुम्हारी एजेंसी को ताला ठुक जाएगा, तुम्हारा एरिया कलेक्शन मैनेजर भी जो है ना वहाँ पे वो भी घुस जाएगा, इसके चक्कर में तुम्हारे नेशनल हेड तक को खींच लूंगा, ये जाएगा भी ट्विटर पे, कहाँ कहाँ टैग करूंगा तुमको नहीं पता, तुमने किसके साथ भिड़ गए हो। बहुत सोच समझ के जवाब देना, जो बात करेंगे बहुत सोच समझ के बात करना, तुम ताला ठुक जाएगा एजेंसी को।
ये जो धंधा खोल के बैठे हो ना तुम लोग, सब बंद हो जाएगा तुम्हारा। अभी भी पूछ रहा हूँ, तुम्हारी एजेंसी का नाम मुझे बताओ और तुम्हारी एम्प्लॉय आईडी मुझे बोलो। अथॉरिटी नहीं है, हम नहीं बता सकते सर। किसने अथॉरिटी नहीं दी है? आरबीआई के ऊपर हो क्या तुम लोग? हाँ ठीक है ना, आप बैंक में जाके बात कीजिए। अरे मैं क्यों बात करूँ? तुमने मुझे कॉल किया ना, तुम्हारे डायलर से कॉल हिट हुआ है ना मुझे, उसका जवाब मुझे चाहिए। मिस्टर जावेद, कॉल किया गया। मिस्टर जावेद, 2 मिनट में तुम्हारा वेबसाइट से पूरा मैंने कुंडली निकाल लिया है, ध्यान में रखना। जो सर्वर यूज कर रहे हो ना एसक्यूएल, पूरा सीडीआर निकलेगा ये नंबर का, किसके नाम पे रजिस्टर है, तुम्हारी एजेंसी गवर्नमेंट में रजिस्टर है या नहीं है, सारा काला चिट्ठा निकालूंगा, लंबा चौड़ा बम्बू लग जाएगा। अभी भी बोलता हूँ, तुम लोग बहुत सोच समझ के बात करना, गलत जगह बैठ गए हो। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, सॉरी बोल के कॉल को डिस्कनेक्ट करके निकल लो, अदरवाइज तुम्हारी एजेंसी को ताला ठुक जाएगा, ये गारंटी है। देखो मेरा तुम्हारा जावेद भाई मेरा तुम्हारा कुछ भी पर्सनल नहीं है भाई साहब। आप मुझे एजेंसी का नाम क्यों नहीं बता रहे? मेरा बेटा आपके पास में बैंक ने दिया है, आपको बैंक ने ऑथोराइज किया है। एक सेकेंड, आपको बैंक ने ऑथोराइज किया है, यस और नो? किया है ना? मुझे ऑथोराइजेशन लेटर भेजिए मेरी मेल आईडी पे। बोलो, मैं बोला तभी तुम कॉल कर रहे हैं सर। मैं कैसे मान लूं? देखो आपका नंबर भी स्पैम में जा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइंस। एक मिनट, अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइंस 13 अगस्त 2024, कोई भी बैंक, एनबीएफसी, कोई भी एजेंसी किसी कस्टमर को स्पैम नंबर से कॉल नहीं कर सकती है। 2 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा का प्रावधान है, आपको ये पता है? भाई साहब गिनेंगे नहीं, उतरे छेद हो जाएंगे, उतनी जगह बम्बू लगेगा। अभी भी बोलता हूँ, सॉरी बोलो, कॉल काटो, निकलो। मेरा आपका कुछ भी पर्सनली नहीं है, अभी भी मौका है, अभी भी सोच लो, सॉरी बोलो, खत्म करो बात को। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हमारे कलीग ने क्या गलती की आपसे? कुछ रॉन्ग बोला आपको? 100% रॉन्ग बोला है। मुझे ओपनिंग में बोला जाता है आप कॉल को डिस्कनेक्ट मत करना। अभी मैं तुमको करने नहीं दूंगा कॉल डिस्कनेक्ट, पूरा रिकॉर्डिंग सुनना। ये ओपनिंग में मुझे ये बोला जा रहा है आप कॉल डिस्कनेक्ट मत करना। व्हाट डू यू मीन? मेरा मोबाइल, मेरा फोन, मेरा सब कुछ, तुम मुझे कौन होते हो बोलने वाले? कॉल डिस्कनेक्ट मत करना। हू द हेल आर यू? आप होते कौन हो? सर एक्चुअली क्या है ना, देखिए आपने मॉर्निंग में आज कॉल किया था। भाई साहब मुझे लगता है तुमने कोयले की खदान से जब वर्कर लोग को लाके डायलर पे बिठा दिया है। वो मैडम भी नॉन डियर है। यहाँ तो कंस्ट्रक्शन की साइड पे जो बेगारी लोग होते हैं ना, जो पत्थर उठाते हैं, उनको उठा के लाके तुमने डायलर पे बिठाया। अभी भाई साहब एक ही चीज है, मुझे सॉरी बोलो, एपोलॉजी दे दो, खत्म करो बात को। अदरवाइज भाई साहब तुम्हारा रीजनल कलेक्शन मैनेजर भी आके बैठेगा ना मेरे सामने, कंप्लेन वापस नहीं लूंगा, कंपनसेशन लूंगा तुम लोगों से। 30-40 लाख की पेनल्टी ठुकवा दूंगा। रोड पे आएंगे तुम्हारे कटोरा लेके एजेंसी ओनर, फिर मुझे मत बोलना। अभी भी बोल रहा हूँ, सॉरी बोलो, बात को खत्म करो। रहा सवाल पेमेंट का, मैं पूरी ट्राई करूंगा। बोलो। एक सेकंड कॉल पे बोलिए। एक मिनट कॉल पे रुकिए, जस्ट 1 सेकंड। जस्ट रुकता हूँ, बोलो। हेलो ललित जी। हेलो, बात कीजिए सर। जी हेलो। ललित जी नमस्कार। नमस्ते सर, क्या नाम है सर आपका? पुष्पेंद्र बात कर रहा हूँ सर, आईसीआईसी बैंक से। कैसे हो पुष्पेंद्र जी आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? बस सर देखो, मैं तो ठीक नहीं हूँ, मैं खुद हॉस्पिटल में हूँ, मेरी तबीयत खराब है। ऊपर से सर मुझे एक चीज ये नहीं, थोड़ा सा सर टॉन्सन हो गया, मुझे गले का प्रॉब्लम है, बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या चीज हुआ? टॉन्सन हो गया सर, गले में सूजन है। जी सर, थोड़ी आवाज भी मेरी बैठी हुई है। सर मुझे एक चीज ये बताइए, आप आईसीआईसीआई बैंक जैसे, हाँ जी सर, मुझे एक चीज बताइए सर, आईसीआईसीआई बैंक जैसी बैंक है, ठीक है, चलो सर, मेरा कुछ मजबूरी आ गई, मेरा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं पेमेंट थोड़ा मेरा डिले हुआ, ठीक है सर, वो एक साइड की बात है। वो सर मेरा कोई, मैंने क्राइम नहीं किया है। लेकिन आपके यहाँ से जो हो रहा है ना सर, वो क्राइम में कंसीडर हो रहा है। ये मिस्टर जावेद जी लाइन पे है और मैडम भी लाइन पे है, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए सर, एजेंसी का नाम मैंने पूछ लिया, तो मैंने क्या गलत पूछा है सर, ये बताइए। देखिए सर, आपका अगर आपके पास में कॉल, मान लीजिए हमारे ऑथराइज कॉल सेंटर से कॉल आ रहा है, उस सिचुएशन में जो भी डिटेल्स, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे से नाम पूछेंगे, कॉलर से अगर आप नाम पूछ रहे हैं, वो आपको नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। वो आप उनसे पूछेंगे कि भैया आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अगर मान लो वो मुंबई से बात कर रहे हैं, वो आपको ये बता सकते हैं कि हाँ सर हम मुंबई से बात कर रहे हैं। बाकी अगर आप उनसे ये पूछेंगे, एक सेकंड आपको मैं होल्ड थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ। सर आपका डेजिग्नेशन क्या है? मैनेजर बात कर रहा हूँ सर। अच्छा ठीक है, मुझे आपकी मेल आईडी बताइए सर। आप एक काम करिए ना, बोलो। आप अभी, क्योंकि आप देखिए, आप, मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी आप मेरे को कहेंगे आप अपना एम्प्लॉय आईडी बताइए। नहीं, मैं आपकी एम्प्लॉय आईडी नहीं पूछ रहा हूँ सर, आपकी सिर्फ बैंकर की मेल आईडी पूछ रहा हूँ मैं। मेरा राइट है सर, वो पूछ सकता हूँ, बताइए ना प्लीज। देखो हमारा आपका कुछ पर्सनल नहीं है सर, कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है।
बताइए ना सर, आपकी मेल आईडी बताइए, मैं ये कंफर्म कर लूँ कि आप बैंकर ही हो। हाँ, नोट कर लीजिए आप। बोलिए सर। आप चेक करेंगे तो आपका बिल पे होगा। मैं फोन रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर, मैंने ओपनिंग में ही बता दिया, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, कोई बोलिए। दिक्कत नहीं सर, आपको मैं बता रहा हूँ, नोट कीजिए। बोलिए। पुष्पेंद्र PUSHPENDER.Malik MALIK@ICICIbank.com। थैंक यू सो मच सर। अभी मुझे एक चीज बताइए सर, आप मुझे रिकॉर्डेड लाइन पे ये बोल दीजिए कि बच्चे लोगों को जो भी डायलर पे बैठे हैं, ठीक है, उनको ये अथॉरिटी नहीं है एजेंसी का नाम बताने की और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, उतना बोल दीजिए। क्या चीज? आप एक काम करिए ना, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको हमारी तरफ से कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, आप कस्टमर केयर को मेल मार्क कर दीजिए, आपको वहां से रिटर्न में रिवर्ट आ जाएगा। सर जी, वहाँ पे कोई भी कंप्लेंट डालते हैं ना, वो सजेशन में आती है, कहाँ कंप्लेंट डालनी है और किसको डालनी है मुझे अच्छी तरह पता है, वो मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं कस्टमर केयर का मेल आईडी बताया था, नोट करिए। मुझे जरूरत नहीं है सर, मेरे पास सब कुछ है, वेबसाइट से सब मिल जाता है मुझे। अब मेरा केस कौन सी एजेंसी में असाइन है? एक मिनट सर, आपका मोबाइल नंबर भी सर मेरे पास में आ गया है, मैंने वेबसाइट से भी सर्च करके सब निकाल दिया है। प्लीज मुझे इतना बता दीजिए सर कि इनको अथॉरिटी ये बोल रहे हैं कि हमको बैंकर ने अथॉरिटी नहीं दी आप एजेंसी का नाम डिस्क्लोज करने के लिए। बैंक ने ऑथराइज, हाँ जी, बैंक ने मान लीजिए अगर बैंक ने ऑथराइज नहीं किया हुआ है, बैंक ने ऑथराइज नहीं किया है, श्योर कि कोई कस्टमर अगर आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपको अगर कंसर्न नहीं है, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, सिर्फ इतना ही मुझे बता दीजिए। मेल मार्क कर दीजिए ना। जो मैडम आई थी वो भी मुझे नॉन डीआरए लगी है सर, पहली बात तो ये। दूसरी एक बात सर, आप मुझे खाली इतना बता दीजिए कि हमने अथॉरिटी एजेंसी ओनरों को नहीं दी है, एजेंसी के बच्चों को नहीं दिए जो डायलर पे बैठते हैं, कि उनको एजेंसी का नाम अगर कस्टमर पूछता है तो नहीं बताना है, ऐसा आप बोल दीजिए, खाली मुंह से इतना बोल दीजिए, दैट्स ऑल। कॉल को काटते हैं सर, सिर्फ एक ही तो पूछ रहा हूं मैं, बता दीजिए मुझे। आपको बता तो दिया सर मैंने। क्या बताया? आपको बता चुका हूँ कि हाँ, अगर आपको ये कह रहे हैं कि भाई आप एजेंसी का नाम या जहाँ से भी मान लो ऑथराइज कॉल सेंटर से बात कर रहे हो, नाम बताना अलाउड नहीं है, तो वो करेक्ट है, उसमें वो आपको कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। प्लस आप जो चीज कह रहे हैं ना कि नॉन डीआरए बात कर रहे हैं, बैंक नॉन डीआरए नहीं रखता है। एक मिनट सर, तो मेरा राइट भी है ना सर, वो इसकी एम्प्लॉय आईडी भी मैं पूछ सकता हूँ, मैं आपकी भी एम्प्लॉय आईडी पूछ सकता हूँ टेलीफोनिकली। एक तो आपका नंबर स्पैम में जा रहा है सर, अकॉर्डिंग टू 13 अगस्त 2024 ट्राई की गाइडलाइन है। देखिए सर, नंबर स्पैम में नंबर, एक सेकंड सर, ट्राई की गाइडलाइंस है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी या थर्ड पार्टी किसी भी कस्टमर को स्पैम नंबर से कॉल नहीं कर सकती है सर। 2 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा का प्रावधान है। आपको सारी चीजें, आपको हर चीज का आइडिया है, ठीक है? अरे नहीं सर, काम करिए, आपके जितना थोड़ी हमको नॉलेज है। कस्टमर केयर को मेल मार्क करिए सर जी, मुझे मैंने आपसे कोई सलाह नहीं पूछी है, क्या कहाँ पे क्या करना है मुझे पता है, वो मैं कर लूंगा। मेरा आपका कुछ पर्सनल नहीं है, ना ही वो मैडम का मेरा कुछ पर्सनल है, ना ही मेरा वो जावेद भाई का कुछ पर्सनल है। मैं किसी की जॉब क्यों खाऊं, किसी का नुकसान मैं क्यों करूं? मुझे एक चीज बताइए, मुझे कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, मुझे क्या मिलेगा? मैं वही कह रहा हूँ, देखो अगर आपको तो मान लीजिए आपको ट्रस्ट नहीं है तो अपन फिर आपको देखिए होता क्या है ना, आपको रिटर्न में कम्युनिकेशन कस्टमर केयर के पास, मैंने आपको क्यों कहा कि वहां से आपको हर चीज रिटर्न में आ जाती है। सर जी मुझे वो रिटर्न नहीं चाहिए, आपके डायलर से मुझे नहीं आपके डायलर से मुझे कॉल आया है और ओपनिंग में मुझे ये बोला जाता है कि आप कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं करना। वो द हेल आर, वो मुझे बोलने वाली होती कौन है कि कॉल डिस्कनेक्ट करूं नहीं करूं? मेरा फोन आपका कॉल में नहीं उठाऊं, अब मुझे नहीं बात करनी आपसे। आर्टिकल 21 सर, ये कंसर्न है तो आप मुझे एक चीज बताइए, एक चीज को अपन चेक कराते हैं। नहीं मैडम मेरी बात सर मेरी बात सुनिए। आर्टिकल 21 क्या कहता है सर? मेरा देश आजाद है, मुझे पूरा राइट है, मुझे मेरे हिसाब से जिंदगी जीने का। आर्टिकल 21 क्या कहता है सर? सर आई एम अ लॉयर, मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूं सर, मुझे पता है मेरे राइट्स क्या है और मैं क्या कर सकता हूं। बात छोटी सी है, खत्म करो सर, सॉरी बोलो, बात को खत्म करो सर, ये लंबा चौड़ा खींच के क्या मतलब है सर? छोटी सी बात है, इसको इतना लंबा चौड़ा खींचने का मतलब है कुछ? सॉरी बोलो, बात को खत्म करो, अदरवाइज नहीं तो फिर सर मुझे नहीं पता फिर मैं कहाँ टेक करूंगा। जी एक बात बताइए, कॉल को सर के कॉल को आप इतना स्ट्रेच क्यों कर रहे हैं? सर आपको कह रहे हैं कि आपने अगर ये चीज बोला, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, सर आपको कह रहे हो उस चीज के लिए आप अपोलोजाइज करो, आप अपोलोजाइज करके इसको खत्म करिए। इतना तो स्ट्रेच करने का रिक्वायरमेंट नहीं, सर को तो बिल्कुल सिंपल सर का रिक्वायरमेंट है, खत्म करो बात को सर। आपने सर को अगर ये चीज बोला है कि कॉल पे आपको ये चीज नहीं बोलना था, तो इसमें तो इतना स्ट्रेच करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना सर। नहीं सर, पुष्पेंद्र सर ने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया। हेलो, मैंने ना मतलब मैंने आपको ये बोला सर कि मुझे 5 लाख का कंपनसेशन दो, मैंने ये बोला आपको? मैं खाली इतना वर्ड मुझे खाली बोलो सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ललित सर, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक बार बताता हूँ जावेद जी। देखो अगर अपन इनिशियल उस पर अगर अपन ये चीज कह रहे हैं कस्टमर से कि भैया कॉल डिस्कनेक्ट मत करिएगा,
सर आपको पता है सर का अभी तबीयत खराब है, सर हॉस्पिटल से बात कर रहे हैं। हाँ, तो सर आपसे देखो सर, आपसे इतना पुष्पेंद्र सर, हाँ, मतलब कॉल मैंने नहीं, मैं नहीं ले रहा था, मतलब कलीग है यहाँ पे, वो मतलब 10-15 मिनट से बात कर रहे थे उनसे ना, मतलब ये जो ललित जी ये बात कहते, जब इनसे नहीं हुआ ना हैंडल, तो मैंने इनसे कॉल लिया, मैंने 2 मिनट ही बात कोई किया। दिक्कत नहीं, आप ललित जी एक काम करिए, एक काम करिए सर जी, पुष्पेंद्र जी एक स्टेटमेंट मेरे पास में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, बोलिए सर। मैं ललित सर इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक काम करते हैं, जो जिनसे आपका इनिशियल डिस्कशन हुआ, मान लीजिए अगर भी वो कनेक्टेड नहीं है, मैं आपसे अपॉलजाइज कर देता हूँ उनके बिहाफ पे। ठीक है सर, आपने सॉरी बोल दिया, दैट्स ऑल, मैं यहाँ खत्म करता हूँ, अदरवाइज नहीं तो सर ये एजेंसी को ताला जरूर लगाऊंगा सर, ये मेरी श्योरिटी है। जितना कॉल मेरे पास रिकॉर्डिंग इनफ है, और ट्विटर पे सर मुझे किसको टैग करना है, कहाँ करना है ना सर, वो मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन मेरा कुछ भी पर्सनल आप तीनों से नहीं है, वो मैडम से भी, वो छोटी बहन के जैसी है सर मेरे, वो बच्ची मेरी छोटी बहन के जैसी है। मैं क्यों किसी का जॉब खाऊं यार, मैं खुद मुसीबत में फंसा पड़ा हूं सर। जी नहीं, मैं खुद मुसीबत में हूं, ठीक नहीं है अभी सर, पूरा मेरा गला बैठा हुआ है, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में चिल्ला रहा हूँ सर, मुझे 2 बार तो नर्स आके बोली। आप नहीं, आप अपना ध्यान रखिए, आप बिल्कुल आप हाइपर मत होइए, आप ध्यान रखिए आपका, तो भी सेहत का ध्यान रखना वो ज्यादा जरूरी है। सर मैं जरा भी हाइपर नहीं हुआ हूँ, मेरा ये राइट है, अभी भी मैं बोलता हूँ कौन सी एजेंसी में मेरा केस असाइन है सर, एज एविडेंस एक्ट सेक्शन 123 126 का एक मैं बैंक को नोटिस डाल सकता हूँ सर। आपको पता है कोटक बैंक की क्या हालत हुई, आपको पता है ललित सर जी? मैं अगर मैंने हाइपर वर्ड यूज करा है, हाइपर वर्ड उस चीज के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप मान लो हाइपर हो भाई, नहीं मेरा गला बैठा हुआ है ना सर, उसके लिए मुझे थोड़ा सा, अगर आप मैं उस चीज के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि होता क्या ना भाई, मान लीजिए अब भाई अगर आप अभी कहीं ना कहीं मान लीजिए गुस्सा हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा भाई, आप जोर से बोलेंगे, गले के ऊपर और इम्पैक्ट आएगा। पुष्पेंद्र उस चीज के लिए बोल रहा हूँ। पुष्पेंद्र जी एक थोड़ा सा मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा सर, हर एक कस्टमर एक सरीका नहीं होता है, कोई नॉलेजेबल कस्टमर भी भीड़ जाता है, तो प्लीज सर जो भी एजेंसी में आप डेटा देते हो ये आपके अंडर में है सर, इनडायरेक्टली ये प्रॉब्लम आपको होगा खड़ा, तो सर थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिए कि एजेंसी में क्या होता है। आप बच्चे लोग को प्रेशर डाल देते हो सर, अभी भी मैं बोलता हूँ सर मेरा राइट है एजेंसी का नाम पूछना, और ये मैं पूछूंगा वापस भी, अगर डायलर से आपके मुझे कॉल आ गया तो ओपनिंग में ही मैं पूछूंगा। और मैम ने ये भी नहीं बोला ये कॉल कॉलिंग एंड ट्रेनिंग पर्पस में रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको ये पता है, ये भी एक क्राइम में कंसिडर होता है, मैंने बोला ये पूरा चेक कराऊंगा मैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ सर, मैं एक बार पूरा चेक करके अपन खुद सेंसिटाइज कराएंगे। अरे नहीं सर देखो कोई बात नहीं, अभी मुझे ये बताइए मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग है, मैं बिल्कुल एक चीज प्रॉपर, 1 मिनट रुकिए मैं बता देता हूँ, 1 सेकंड में खाली एक चीज चेक करा रहा हूँ बस एक बार जावेद जी से। जावेद जी, यस सर, यस सर, रजिस्टर्ड नंबर पे है ना? हाँ 1 सेकेंड, यस सर रजिस्टर्ड नंबर पे, ठीक है। ललित सर अभी अपना ओवरऑल बिल जनरेट हुआ था, वो अपना जनरेट 2,06,956 रुपीज 01 पैसा जी, और अपना में 1 सेकंड देखिए, मिनिमम ड्यू है करंट मंथ का 29,100 रुपए, और जो लास्ट मंथ का कैरी फॉरवर्डेड मिनिमम ड्यू है वो है अपना 9,600 रुपए। देखिए पुष्पेंद्र जी ये मैं पूरी कोशिश करूंगा ये मंथ एंड तक मैं कैसे भी करके क्लियर करने की। अभी एक चीज मुझे ये बताइए सर, 2 लाख रुपए का पॉज है, बैंक ने मेरा फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो चेक करके दिया होगा ना, ऐसे तो उठा के दे नहीं देगा किसी को सर। और मेरा एसओए चेक करवाइए सर, मेरा एसओए चेक करवाइए, मैं आपका कोई एफपीडी कस्टमर नहीं हूँ सर, फर्स्ट पेमेंट डिले कस्टमर नहीं हूँ, काफी साल से कार्ड यूज कर रहा हूँ, मेरा जेन्युइन पेमेंट आया हुआ है। ठीक है, इंसान की कंडीशन एक सरी की नहीं होती है सर, आज आप एसीएम हो, कल आप हो सकता है आरसीएम की पोस्ट पे चले जाएंगे, हो सकता है आप ये फील्ड में कभी दोबारा जॉब भी नहीं कर पाओ, किसी ने कल का देखा है क्या सर? तो कुछ मेरे साथ में भी हुई है सर तकलीफ थोड़ी, लेकिन इस तरीके की अगर सर इनलीगल रिकवरी करेंगे, आरबीआई की गाइडलाइन को ब्रीच करेंगे सर, खुद के रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे एजेंसी वाले, तो ये गलत है सर। कोई एक बंदा भिड़ गया ना सर, तो पता है ना सर 40-50 लाख नॉर्मल है पेनल्टी, पता है ना आपको, तो वो 2-4 की नौकरी लपेट जाएगी इसके अंदर, तो ऐसा मत करो सर काम। देखो किसी का किसी के साथ पर्सनली कुछ भी नहीं है, आपने मुझे सॉरी बोला, दैट्स ऑल, मैं ये बात यहीं पे खत्म करता हूँ सर। और रहा सवाल पेमेंट का, तो मैं सर अभी आपको राइट नाउ कोई भी पीटीपी टैग नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि खुद हॉस्पिटल में हूँ सर। मैं बस जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि ये केस आप ही के पास रहे, फ्लो होके दूसरे बकेट में ना जाए। तो इसमें फिर मैं खाली आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ये चीज मान लो जैसे आप कह रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो एक बार फिर कोशिश कर लेना, जो मैंने आपको 30 सितंबर वाली पेंडेंसी बताई है ना 9,600 वाली, सर 9,600 वाली में मुझे पूरा ही पैसा भर के फोरक्लोज करना है सर, क्योंकि ये मुझे 9,000 पेनल्टी में नहीं डालना है सर। ललित सर अब आप एक बार मेरी भी सुनिएगा, बोलिए। देखो मैं आपको जानता हूँ, आप वेल एजुकेटेड है, आप कलेक्शंस के बारे में, डीपीडी के बारे में सब चीज जानते हैं, आपको ये चीज पता ही है कि जब बिल जनरेट होगा डीपीडी अपने आप बढ़ेगा। सर मैं डॉक्टर ही इसी चीज का हूँ सर।
मैं सिविल का ही मैं जॉब जब भी कह रहा करूँगा। हूँ ना, तो अब आप ये कह रहे हो अकाउंट आगे फ्लो ना हो, तो अब आपको भी पता है जब बिल जनरेट होगा और उससे पुराने लास्ट टू लास्ट बिल की अगर पेंडेंसी क्लियर नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट फ्लो तो होगा। सर मैं वो नहीं होने दूंगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैं अभी तो मैं खुद चाहूंगा कि मेरा केस यही एजेंसी में होल्ड रहे, मैं खुद चाहूंगा। तो सर मेरी सुनिए तो मेरी सुनिए तो फिर एक बार, जब अपना बिल 12 तारीख को आप बात कर रहे हैं मंथ एंड की, मंथ एंड में आता है अपना मैं समझ गया बिल सर। जनरेट होता है अपना 12 तारीख हाँ को। वो फ्लो हो जाएगा 13 को, 12 को रात को फ्लो हो जाएगा सर ये केस। हाँ जी, मैं कोशिश करूंगा सर। आपसे इतनी सी करिए कि 9,600 वाला अमाउंट डाल दोगे तो 30 सितंबर वाली पेंडेंसी अपनी खत्म हो जाएगी। श्योर ट्राई करूंगा सर मैं। जी बस थोड़ा सा यही आपकी सिस्टम सुधारिए सर, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे। जी, वे जी, जावेद मैं- भाई भी बहुत अच्छे, उन्होंने नहीं, मुझे बिल्कुल, कुछ भी बिल्कुल गलत सर, नहीं बोला आपको है, रिक्वेस्ट करने मैं का- गलत नहीं बोल रहा हूँ। जी जी, नहीं आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है सर, ये अपना ये तो हमें वैसे भी ये मतलब हमारा काम ही है, तो अपन इसको चेक कराते हैं। बाकी आप आपका सेहत का ध्यान रखिए। बस सर खाली इतना ही बोलना है कि थोड़ा समझाओ एजेंसी वालों को, फोर्सफुली रिकवरी करने से पे आउट बढ़ता जी। नहीं है सर। कभी उल्टा पे आउट है ना, पे आउट उल्टा भी पड़ सकता है सर, लेने के देने भी पड़ सकते हैं। खाली उतना समझा दो इनको। बाकी सॉरी बोला है, दैट्स ऑल। मैं यहाँ पे बात को क्लोज करता हूँ सर। अगर आइंदा अगर मुझे कोई कॉल अगर आपके डायलर से ऐसा आया तो सर ये भी रिकॉर्डिंग में अटैच करके जी जी मैं अच्छी अच्छी जगह पे इसको टैग करके ट्विटर पे डालूंगा सर, फिर मत बोलना। जी जी सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। वेलकम सर, थैंक यू सर, सेम टू यू।